कर दिया आदित्य, कर दिया, और कर दिया, ठीक है। अंजलि सिंह गलत है। अंजलि सिंह हाइड्रोजन भी है इसमें, पहले पूरा स्ट्रक्चर बनाओ कंप्लीट तब जाके काउंट करना, हवा में काउंट करने का प्रयास नहीं करो। हर्ष एक बार फिर से देखना। विवेक ठीक है, आस्था गड़बड़ है, ईशा गड़बड़ है, हर्ष बहुत मतलब क्लोज है, बट थोड़ा सा एक बार फिर से चेक करना। ईशा गड़बड़ है, मंतुषा गड़बड़ है, अंजलि यादव सही है, अनामिका गड़बड़ है, अंजलि यादव गड़बड़ है, पाई गड़बड़ है, सिग्मा सही था तुम्हारा। हाँ ठीक है, अब सही है। विभांशु गड़बड़ है, श्रेया गड़बड़ है, पाई सही है श्रेया, सिग्मा गड़बड़ है। आदर्श तैयारी की सिग्मा चेक करो। अमृता सिग्मा चेक करो, सही है, बहुत करीब है, कहीं कुछ मिस किए हो। आदित्य गड़बड़ है, ईशा सही है। पहले कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाओ फिर जाके ट्राई करो। कोई भी जो लोग, श्रेया राठौर चौहान गड़बड़ है, मैं बोल रहा हूं कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाओ, बिना कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाए प्रयास नहीं करो। श्रेयांश गड़बड़ है, श्रेया कुछ कहना चाहती है, बोलो श्रेया। मृगंग गड़बड़ है, श्रेयांश पाई सही है, मृगंग तुम्हारा भी पाई सही है, सिग्मा श्रेयांश थोड़ा और सोचो इस पे। मृगंग बहुत गड़बड़ है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। श्रेयांश फिर से सोचो, हर्ष सही है, सलोनी गड़बड़ है, आदर्श सही है। श्रेयांश फिर से थोड़ा सोचो, त्यागी सही है, आस्था गलत है। क्या बात है, बढ़िया। तो बहुत लोगों ने बिल्कुल गलत आंसर दिया है, ये जान के मुझे बहुत दुख हो रहा है। गलत गलत आंसर देते हो सिग्मा और पाई के, बताओ सुबह सुबह में। हाँ, सुबह सुबह कौन गलत आंसर देता है, वही ऐसे क्वेश्चन। क्या है यार। अमृता ठीक है, अंजलि सिंह थोड़ा मिस किए हो, फिर से देखो एक बार, काफी करीब हो। विकास कुमार गड़बड़ चल रहे हो बाबू। ईशा ठीक है, पाई तो ठीक है। अच्छा खा रहा है, बहुत अच्छा। मृगांक अब ठीक है, चलो ठीक है। तो फटाफट से मैं इसको बनाता हूं, ध्यान दो वे स्ट्रक्चर तुम्हारे पास क्या है। तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूं कार्बन वाले कंप्लीट स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो यहां दिख रहा है ये ट्रिपल बॉन्ड, देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो मैं इसको देखो कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, ध्यान दो। यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड से हमको पता है कहाँ कहाँ सी है, यहाँ है सी, एक यहाँ है सी, एक यहाँ है सी, एक यहाँ है सी, एक यहाँ है सी, काम खत्म, ये है सी, ठीक है, बना लिया। उसके बाद एक यहाँ सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ओ है, ओ से जुड़ा यहाँ एच है, यहाँ सी से जुड़ा 3 एच होंगे, यहाँ सी से जुड़ा 1 एच होगा, यहाँ सी से जुड़े हुए 2 एच होंगे, यहाँ सी से जुड़ा 1 एच होगा। डन है क्या? कोई ऐसा तो लगता है कि भैया इस स्ट्रक्चर में तकलीफ है हमको? कोई ऐसा जिसको लग रहा है भैया हमको तकलीफ है इस स्ट्रक्चर में, हमको समझ नहीं आया, जादू हो गया मेरे लिए? तो जल्दी बता दो कोई ऐसा। हाँ अमृत, बोलो अमृत।
सर हमको तो कुछ अमृत, समझ ही नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? ये लास्ट क्लास में थे? नो सर। तो बाबू लास्ट क्लास में नहीं थे तो कैसे समझ में आएगा बताओ? सेकंड लास्ट क्लास में थे? यस सर। अच्छा, उसमें हमने इस वाले स्ट्रक्चर से ये वाला स्ट्रक्चर का कन्वर्जन पढ़ा था अमृत? यस सर, थोड़ा सा पढ़े थे उस दिन। बाबू थोड़ा सा पढ़े थे, छूटेगा तो फिर समस्या होगा ना। मैं फिर से रिकॉल कराता हूँ, ध्यान दो। हम क्या करते थे, हमारे पास जब ऐसे कोई कंपाउंड होता था CH3 CH2 CH3, तो हम क्या कहते थे, कार्बन और हाइड्रोजन को खा जाओ, जो बचा उसको लाइन बना के जोड़ दो। ये दो लाइन दिख रहा था तो हम ऐसे बनाते थे। तो यहाँ पे कितने कार्बन बेसिकली है अपने पास? तीनों पॉइंट पे कार्बन है। अमृत ऐसे सिंपल ध्यान रखने का तरीका समझ लो। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं जिसको इसको इस स्ट्रक्चर में दिक्कत हो रहा है। देखो, जहां जहां पे टर्मिनल होता है या जहां जहां ज्वाइंट है उन सारे जगह पे कार्बन होता है। यहाँ टर्मिनल कितने जगह पे है? इस जगह पे, इस जगह पे, यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है। ये OH है, इसका कार्बन से कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो कार्बन, इन सारे कार्बन को हमने पहले प्लेस कर दिया, तो यहाँ देखो कार्बन लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, डन। अब उसके बाद क्या करना, हमको ये देखना है कि भैया इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए। तो एक और दो, दो बॉन्ड बनाए, मतलब यहाँ दो हाइड्रोजन रहा होगा। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? तो एक दो तीन, तो एक हाइड्रोजन रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है? एक दो तीन, तो यहाँ पे क्या लगा होगा? एक हाइड्रोजन लगा होगा। वो लगाते गया, स्ट्रक्चर बनाते चला गया। डन है अमृत? अमृत समझ आया नहीं आया, जल्दी बताओ मेरे को। अमृत समझ आया नहीं आया? डन, बढ़िया, ठीक है। लो, इसको कष्ट हो गया। बोलो विवेक। सर इसमें तो कॉस्ट नहीं है, बस कल एक क्वेश्चन में तो सेम ही ऐसे ही है। जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में सिंगल बॉन्ड स्ट्रेट कनेक्ट है। ठीक है, कल एक क्वेश्चन भी है ग्रुप में, एक बार उसको देखिएगा। मतलब कि अभी मैं अभी देख लेता हूँ। तूने कल भी बोला था, मैं ध्यान से स्लिप हो गया, तो मैं अभी देख लेता हूँ, कल इसको करा देता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, अभी भेजे हैं ग्रुप में फिर से। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। चलो, ओके। सो ये अपने पास कहानी हो गई। अब इसमें काउंट करो सिग्मा और पाई कितने भैया। तो हमको पता है कि दो एटम के बीच में जो होता है वो एक सिग्मा होता है, और अगर एक से ज्यादा है तो वो पाई हो जाएगा। एक दो तीन चार पांच, कितने हो गए? तीन दो पांच, 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मेरे पास टोटल सिग्मा कितने हो गए? तो भैया हमको पता चल रहा है यहाँ से सिग्मा कितने अपने पास? 13 है। पाई कितना होगा भैया? पाई काउंट कर लो, तो ये 2 हो जाएंगे पाई, और तो कोई अपने पास पाई है ही नहीं। तो अपने पास पाई कितने हो जाएंगे भैया? 2 हो जाएंगे। तो कितने सिग्मा हो गए? सिग्मा हो गए 13, पाई हो गए 2। मुझे ये बता दो कितने लोग ऐसे हैं जिसको लगता है कि भैया हमको अभी भी तक अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है? कोई ऐसा जिसको लगता है कि नहीं भैया अभी भी हमको समझ नहीं आया, ये तो अभी भी हमको जादू हो रहा है सिग्मा और पाई में? कंडेंस से कंप्लीट स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। बिल्कुल सलोनी, कंप्लीट स्ट्रक्चर करना ही पड़ेगा। सिग्मा और पाई काउंट करने के लिए कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, बिल्कुल बनाना जरूरी है। सी सिर्फ बेंडिंग और स्टार्ट पे होगा, ट्रिपल बॉन्ड के बेंड नहीं हो सकता। सी ईशा, ट्रिपल बॉन्ड कभी बेंट होता ही नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड बस सीधे ज्वाइंट होता है, सीधा ज्वाइंट करते हैं उसको। ट्रिपल बॉन्ड जिससे ज्वाइन होगा सीधा ज्वाइन होगा। कल हम पढ़े थे ना, ट्रिपल बॉन्ड की जो ज्वाइंट है वो सीधा होता है। ठीक है, चलेगा क्या? मृगंक, मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा इसके ऊपर। यहाँ काउंट करने में हालत खराब है, अगर मैंने उधर गया तो फिर तो और समस्या बढ़ जाएगी। ठीक है, चलेगा क्या? बढ़े आगे? डन है? ट्रिक याद रखोगे और फंसोगे। बोलो बोलो राहुल। सर पाई बॉन्ड एक ही ना होगा सर? दो बॉन्ड है तो सर, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक ही ना सर मानेंगे कि दो मानेंगे सर? दो मानेंगे ना, क्यों एक मानेंगे? डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में दो होता है, ये तो हम पढ़े हैं। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई। फिर हम क्यों मानेंगे उसको एक ही पाई बॉन्ड? राहुल, हाँ ठीक है। ठीक है, चलो बढ़िया।
सो ये अपने पास कहानी हो गई कि भैया हम किस तरीके से बना सकते हैं। अगर हमको बोल दिया कि सिग्मा और पाई काउंट करो तो हम किस तरीके से काउंट कर सकते हैं। श्रेयांश इस चीज पे बाद में, ठीक है। तो हम किस तरीके से इसको काउंट कर सकते हैं ये चीज हम बात कर चुके हैं। तो हम बिल्कुल कुछ नहीं करना, कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाओ, बिना कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाए प्रयास नहीं करना। अगर कोई इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाने का जो भी लोग प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा संभावना है कि क्वेश्चन अगर थोड़ा भी घुमा दिया तो आप शॉर्ट ट्रिक में फंस सकते हैं। इसलिए जहां भी शॉर्ट ट्रिक फंसने वाला होता है, वहां पे जब तक तुम अपने मेन तरीके से एकदम पारंगत नहीं हो जाओ, एक्सपर्ट नहीं हो जाओ, तब तक भैया शॉर्ट ट्रिक का आप ट्राई नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैं अभी कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। चलो डन, नेक्स्ट आते हैं। सो ये अपने पास बेसिक कहानी हो गया कि भैया हम किस तरीके से हम पता करेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं। चलो एक और क्वेश्चन है, इसको फटाफट से ट्राई करो, मैं बना के दे रहा हूं, ठीक है, और फिर अपन आगे बात कर लेंगे। चलिए बोला है कि इसमें काउंट करो कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। सिग्मा कितने होंगे और पाई कितने होंगे, फटाफट से काउंट करो, खटाखट से मुझे बताओ कि कितने सिग्मा और कितने। आराम से टाइम दो, कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाओ, कोई मुझे जल्दी नहीं है कि तुम भैया तुरंत आंसर दो, टाइम दो लेकिन सही आंसर दो, मेरा पॉइंट ये है, ठीक है। चलो करो फटाफट से। करो फटाफट से करो। चलो बहुत लोगों ने आंसर भेज दिया, एक मिनट रुक जाओ बस, मुझे देखने दो। विभांशु करीब पहुंच रहे हो, फिर से ट्राई करो। अमृतराज बहुत पास में हो, ट्राई करो। वीवो 1915, ये कौन है 1915 वाला भाई, नाम चेंज करो, वीवो 1915। ईशा फिर से ट्राई करो। विवेक ठीक है विवेक, बट फिर से एक बार थोड़ा सोचो, ठीक है। सलोनी बहुत अच्छे। अमृतराज फिर से थोड़ा सोचो। पाई बॉन्ड लगभग लोगों ने सही किया। विवेक कुमार पाई बॉन्ड ठीक है। पुलकित नाम चेंज करके पुलकित के नाम से रहो, बेटर रहता है, ठीक है। पुलकित के नाम से आओ। ये जितने भी ये जो प्रीफिक्स लगा लो उसको सफिक्स में लगा लो, प्रीफिक्स पुलकित रखो, ठीक है। और राहुल कुमार सही है। विभांशु पहुंच के तुम मिस कर रहे हो। आदित्य बिल्कुल सही है। श्रेया पाई बॉन्ड सही है। आदर्श त्यागी बहुत अच्छा। ईशा बहुत अच्छा। अनामिका बहुत अच्छे। आस्था गड़बड़ है। काव्यांजलि गड़बड़ है। सोनिया क्या, अच्छा पाई बॉन्ड लिखे 4, ठीक है। श्रेयांश बहुत अच्छा। अमृता बहुत अच्छा। विवेक बहुत अच्छा। आदर्श इग्नोर अभी के लिए, इग्नोर आदर्श, मैं बताऊंगा वो टाइम आएगा तो। तौकीर सही है। हर्ष सही है। राहुल गड़बड़ है। पाई बॉन्ड सही है। राहुल सिग्मा बताओ।
कोमल ठीक है, थोड़ा और फिर से प्रयास करो कोमल। श्रेया थोड़ा और प्रयास करो। अंजलि सिंह बिल्कुल सही है। राहुल पाई सही है। रियांशु गड़बड़ है। पाई सही है। सिग्मा गड़बड़ है। सोनिया बहुत पास पहुंची है, थोड़ा मिस कर रही है। अंजलि यादव सही है। मृगम गलत है। मृगम शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं करो, पूरा स्ट्रक्चर बना के सॉल्व करो, फंसोगे शॉर्ट ट्रिक, इसीलिए मैं बोलता हूं नहीं यूज करो अभी। पंकज सही है। राहुल सही है। मंतसा सही है। रीनेम का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अभी भी ईशा बोल रही है कि आवाज गाना हो क्या आ रहा है, ऐसा है क्या? गाना हो गया क्या आवाज? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मैं वीडियो ऑफ कर दे रहा हूँ। हाँ अब ठीक है। काव्यांजलि बहुत अच्छे। चलो मैक्सिमम जनता अब जाके थोड़ा सही के पास पहुंची है। सो मैं फिर से इसको करा रहा हूं, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान दीजिए यहाँ पे सारे के सारे लोग, ठीक है। मुझे इसमें बताओ फटाफट से, कार्बन तुमको कितने दिख रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्बन मुझे बता दो कितने दिख रहे हैं, फटाफट से बताओ तो, जल्दी बताओ। स्नेहा कोई बात नहीं, बार बार कर लो, ठीक है। अगर छूटे अमृतराज गलत है, बाकी लगभग लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि कार्बन तो है, ये तो हमको पहचान में आ गया, हर हाल में पहचान जाएंगे, ठीक है। चलो तो मैं कार्बन बना ले रहा हूं, ऐसे 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 ऐसे, अब ऑक्सीजन बना ले रहा हूं, डबल बॉन्ड लगा ले रहा हूं, ठीक है। तो ये अपने पास स्ट्रक्चर बनके तैयार है। अब बचा हाइड्रोजन लगाना, जो वैलेंसी कंप्लीट करना है, हाइड्रोजन लगाना। या कितने हाइड्रोजन लगा ले? 3। हमको पता है भैया, बचपन से कार्बन ने कसम खाया था कि इस जन्म में वो 4 बॉन्ड से अधिक नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इस जन्म में उसको 4-4 बॉन्ड देते जाते हैं सारे जगह। क्या जो लोग भी, जिनका भी आंसर गलत आ रहा था, एक बार फिर से चेक करो और तुम अब बताओ कि क्या तुम्हारे समझ में आ गया क्या आंसर? क्या स्ट्रक्चर बना के दे दिया मैंने। रुक जाओ, मैं इधर वाले को मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। इधर वाले को मिटा देता हूं मैं। ठीक है, अब आई गेस किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इधर लिख लूंगा सिग्मा, इधर लिख लूंगा पाई। हाँ जी, कोई ऐसा जिसको लगता है कि इस स्ट्रक्चर में ही दिक्कत है? कोई ऐसा जिसको लग रहा है कि इस स्ट्रक्चर में ही दिक्कत है, हमको समझ नहीं आया, जादू हो गया ये? त्यागी स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। अब ऐसे हम सीधे नेम नहीं बताएंगे कभी भी, आने दो ऐसे नोमेनक्लेचर, फिर बताता हूं क्यों। बस बस बिल्कुल पुलकित, सबका बॉन्ड कंप्लीट कराना है, करना ही क्या उसके बाद, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, अब करते हैं इसमें सिग्मा और पाई फटाफट से। चलो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो भैया हमको दिख रहा है कि टोटल सिग्मा कितने हो गए? 18। पाई कितना हो गया है? 1 2 3 4। पाई तो हमको चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि भैया मैं तो तुमको सीधे दिख रहा हूं, मेरे में तो टेंशन ही नहीं लेना, तुमको जीवन मेरे को लेकर टेंशन ही नहीं लेना, मैं तो सीधे सीधे तुमको दिख रहा हूं। तो पाई का तो लोड कभी होता ही नहीं है, मेन जो लोड होता है वो होता है सिग्मा का। डन है क्या? कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि भैया हमको इसमें अभी भी तकलीफ है, हम अभी भी अपना माथा फोड़ रहे हैं, समझ अभी भी हमको नहीं आया? कोई ऐसा है? जरा सा भी किसी को लगता है कि फीलिंग नहीं आ रही इसकी? एक पैसा भी लग रहा है फीलिंग नहीं आ रहा तो बता दो। चलो ठीक है, ठीक है, बढ़िया। क्लियर फिगर में ऋतु कैसे क्लियर फिगर तू चाहती है बनाओ, मैं बताता हूं। एक मिनट रुक जाओ, विवेक ने कोई क्वेश्चन भेजा है।
मैं एक मिनट देख लेता हूँ विवेक, फिर से कोई क्वेश्चन। हाँ चलो, तो विवेक का मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। यहाँ मैं बना रहा हूँ विवेक का क्वेश्चन। यार 3D बनाओ तब क्लियर होगा। यार देखो ऐसा नहीं है, ठीक है। डबल बॉन्ड हमसे हमेशा पाई बॉन्ड होता है। हाँ सेजल, यही तो हम पढ़ते हैं ना बेटा। इसमें फीलिंग ही फीलिंग आ रहा है। वाह क्या बात है, ऐसा ही चाहिए यार, फीलिंग ही तो चाहिए अपने को, ठीक है। बस वही है कि पढ़ाई से फीलिंग चाहिए, कहीं और से नहीं चाहिए, ठीक है। फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कार्बन से और किसी से नहीं। चलो यार ध्यान दो। तो विवेक ने एक स्ट्रक्चर भेजा, मैं उस स्ट्रक्चर को यहाँ बना रहा हूं और पूछा है इसमें विवेक ने क्या पूछा है। विवेक भाई मेरे को मैसेज कर दिया, विवेक तूने क्या पूछना चाहता है इसमें। ठीक है, ठीक है। तो ये विवेक का क्वेश्चन है, खूबसूरत सा ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। कहना चाहता है विवेक कि भैया इसमें बताइए, मैंने सही तो बनाया, देख लो मैं एक बार, कुछ गड़बड़ तो। अच्छा एक छूटा हुआ है, OCH3 यहाँ छूटा हुआ है, OCH3। तो विवेक इसमें पता करने का प्रयास कर रहा है। क्या पता करने का प्रयास कर रहा है ये तो नहीं पता मेरे को। विवेक जल्दी बता, मेरे को मैसेज करके तुझे पता क्या करना है इसमें। अनम्यूट करूंगा, अच्छा ठीक है। बोलो विवेक क्या पता करना है इसमें, बता। सर आपने बोला था कि ये ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बनता है और फिर सिंगल बॉन्ड बनता है तो डायरेक्ट उसके स्टेट में, लेकिन यहाँ पे तो जिगजैग के फॉर्म में है। अरे ट्रिपल बॉन्ड बना है, रुक फिर जा रुक जा फिर रुक जा कार्बन। रुक जा रुक जा रुक जा, थामो थामो थामो, रुक जा। तुम देखो यहाँ पे विवेक, तुम अगर इसको नोटिस करोगे ना विवेक, तो तुमको एक चीज दिखेगा कि यहाँ पे दोनों ट्रिपल बॉन्ड है, इसके बीच में थोड़ा गैप दिया हुआ दिख रहा है विवेक। हाँ गैप तो दिला हुआ है। हाँ एग्जैक्टली, ये गैप का खेल है, समझो। ये गैप ये कह रहा है कि इसमें कार्बन यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, समझा। यानी कि मतलब हाँ, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए जो दोनों कार्बन वो सीधे ही रखे हैं, लेकिन तुम्हारे सुविधा के लिए देखने में ये खूबसूरत लगे, इसलिए इन दोनों को थोड़ा सा छोटा छोटा बॉन्ड बना दिया है, समझे। बाकी रखा हुआ बिल्कुल सीधा ही है। डन है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा लग नहीं रहा, तब तो एग्जाम में अगर ऐसा आता है तो कंफ्यूजन के कारण तो गलती भी हो सकता है। बात तुमको इसलिए एग्जाम का ट्रिपल मैंने करा के दिखाया, प्रिंटेड स्टेट में जब भी ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा तो ऐसे मिलेगा। इसमें क्लियर दिख रहा है। हाँ हाँ ठीक है, तो जब भी तुमको मिलेगा तो ऐसे ही मिलेगा, बाकी कोई बना के दे दे डिफरेंट थिंग। अब डन है विवेक। अब डन है, बस यही कंफ्यूजन। चलो ठीक है, तो विवेक का ये क्वेश्चन है। अब तुम्हारा सारे के लिए होमवर्क रहेगा, इस क्वेश्चन का कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाओ। कितने सिग्मा और कितने पाई है ये करो फटाफट से। नहीं हो सकता OCH3 कैसे। OCH3 का मतलब है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ CH3। ऐसे अंजलि देखो यहां ध्यान दो, कार्बन कार्बन से जुड़ा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ा कार्बन, कार्बन से जुड़ा 3 हाइड्रोजन, दैट इज OCH3। ठीक है, चलिए। तो इस स्ट्रक्चर को आपको होमवर्क है, आपको NO2 बनाने आता है, आपको SO3H बनाने आता है। आप प्रयास कीजिए घर जाके इसको बनाने का, कितने सिग्मा और कितने पाई है। दिस इज योर होमवर्क। डन है क्या। कोई ऐसा जिसको लगता है कि हमसे इस जन्म में नहीं बनेगा, हमको होमवर्क नहीं दीजिए, अभी करके बताइए। CLBR ऐसे ही लिया हुआ श्रेयांश, ऐसा कोई रीजन नहीं है उसके पीछे का। बोलो राहुल। तुम ऊपर नीचे भी कर सकते हो, बस सुंदर लगा है अरे यहाँ सर क्या बताया सर, डबल डॉट दिया है सर, तो सर कहें कि 2 कार्बन होगा। डबल डॉट दिया मैंने, उस सारे डॉट बना दिए ताकि तुम्हें पता रहे कि कहां कार्बन है। ट्रिपल बॉन्ड तर सर। हाँ ट्रिपल बॉन्ड में 2 डॉट दिया है ना ये बाबू, ये दोनों डॉट का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड में यहाँ भी दोनों जगह कार्बन दोनों है। हाँ तभी तो देखो, ट्रिपल बॉन्ड का स्टार्ट और एंड जहां होता है वहां कार्बन होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। जहां ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट और एंड है वहां कार्बन होगा ही होगा। ठीक है, चलो बढ़िया। सो ये आपका होमवर्क है, आराम से इसको घर पे प्रयास कीजिए। डन। हाँ बिल्कुल श्रेयांश, आइडियली होना चाहिए। अब बताते हैं दैट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेडिंग डालो फटाफट से, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इस पे बात करने वाले हैं अपन। ठीक है,
हेडिंग डाल लो क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए, सो उम्मीद है कि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन का हेडिंग डाल लिया है। अब अपन इस पे बात करना शुरू करते हैं। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रॉडली दो पार्ट में बांटा गया, ब्रॉडली दो पार्ट में बांटा गया। एक वो जो सीधे चेन में रहते थे, बचपन में हम पढ़ा करते थे ना, अगर याद हो तो भैया हम एक पढ़ते थे दैट इज स्ट्रेट चेन कंपाउंड, और एक पढ़ते थे साइक्लिक कंपाउंड्स। दो तरह की चीजें हम पढ़ते थे। तो बिल्कुल यहां पे भी वही कहानी है, ठीक है। यहां पे भी कहानी क्या है कि सीधे एक तो रितु तुम भेज दो व्हाट्सएप पे, मैं देख लूंगा, ठीक है। यहां पे एक पॉसिबिलिटी है, या तो कंपाउंड एकदम बिल्कुल सीधे वाला लाइन में हो, सीधे का मतलब ऐसे ऐसे वाला, इस सीधे, ऐसे ऐसे भी का मतलब सीधे ही होता है। और रिंग का मतलब क्या हुआ, रिंग का मतलब है कि उसमें कोई टर्मिनल नहीं है, ऐसे घुमा हुआ है, तुमको ये पता नहीं कि किस कार्बन से स्टार्ट करे किस कार्बन पे एंड करे। तो बेसिकली दो पार्ट में अपने को ऑर्गेनिक कंपाउंड को बांटा गया। एक दैट इज नोन एज एसाइक्लिक, मतलब साइक्लिक का उल्टा, या ओपन चेन, या इसको एक और भी नाम से जानते हैं, इसको और भी एक नाम कहते हैं, दैट नेम इज वेरी फेमस। और ये जब तुम बुक्स पढ़ोगे तो उसमें बड़ा कॉमन नाम दिखेगा, इसको बोलते हैं एलिफैटिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसको तीन नाम से जानते हैं, एसाइक्लिक, ओपन चेन या एलिफैटिक। क्या मतलब, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, एग्जांपल के तौर पे यहां बगल में लिख रहा हूं, अभी बनाओ, रुक जाओ, अभी जो लोग बना रहे रुक जाओ, एक ऐसे बना दिया, कोई बोला कि ये चीज बनाओ, क्या ये भी काउंट होगा एलिफैटिक में? बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आपका रिंग नहीं दिख रहा है तो दैट विल बी अ एलिफैटिक कंपाउंड। उसके बाद हुआ दूसरा, दैट इज अ साइक्लिक, क्लोज्ड या रिंग कंपाउंड। तो इनमें से अगर कोई भी है तो मतलब समझ लो उसको क्या है, गोला गोला घुमा दिया। मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो अपने पास है ये चीज, अपने पास है ये चीज, ठीक है। तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, रिंग कंपाउंड, क्लोज कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड के कैटेगरी में। अब हुआ क्या, ये जो साइक्लिक वाले हैं इसमें भी दो पार्ट किया गया, एक दैट इज होमोसाइक्लिक, सेकेंड दैट इज नोन एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब होमोसाइक्लिक क्या, समझते जाओ, लिखना नहीं अभी, समझते जाओ, पहले रुक जाओ, टेबल नहीं बना, रुक जाओ, लिख, बाद में बनाना है इसको, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब हुआ कि वहां पे साइकिल में कार्बन के अलावे, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को तो हम भाव देते ही नहीं है, ठीक है। तो जब भी मैं बोलूं कार्बन के अलावे, कार्बन के अलावे कोई हेट आ जाए तो हम बोलते हैं दैट इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एग्जांपल, जैसे मान लो मुझे ए दे दिया कोई कंपाउंड या ऑक्सीजन लगा दिया, तो ये क्या कहलाएगा मेरे लिए, हेट्रोसाइक्लिक। मान लो ऐसे कुछ बना दिया, ठीक है, ये क्या कहला जाएगा मेरे लिए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो बेसिकली कहता क्या कि रिंग के अंदर में अगर कार्बन के अलावे कोई आ जाए तो हम उसको बोलते हैं दैट इज अ हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो वर्ड, ऑर्गेनिक में हेट्रो वर्ड का मतलब है अदर देन कार्बन। कहीं भी हेट्रो वर्ड यूज हो रहा है, हेट्रो एटम मतलब कौन है, अदर देन कार्बन। रेडॉक्स में हेट्रो एटम का मतलब क्या होता था, अदर देन क्या, जरा इस पे बात करते हैं, ठीक है। देखो, एलिसाइक्लिक का मतलब कोई भी नॉर्मल कंपाउंड कंपाउंड, जैसे साइकिल में कोई भी बना दिया, ये बना दिया, दिस इज एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक क्या है ना, इसको डिटेल अगले चैप्टर में पढ़ना है, हम आगे पढ़ेंगे,
के बारे में अभी नहीं पढ़ना आपको, अभी हमको डिस्कस ही नहीं करना। तो इसलिए जो एरोमेटिक, आप निश्चिंत रहिए, मैं एक एग्जांपल जरूर इसका दे रहा हूं कि इसका एग्जांपल, बाकी आपको अभी एरोमेटिक पढ़ना नहीं है, मैं जरूर, लेकिन अभी पढ़ना होता क्या है, आसान भाषा में समझ लो, बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेंजीन कहीं दिख रहा है या बेंजीन से जुड़ी चीज कहीं दिख रही है तो दैट इज द एरोमेटिक। तो एरोमेटिक को छोड़ के सारे क्लासिफिकेशन जो है आपके काम के हैं, सब आपको पता होने चाहिए। अब एरोमेटिक में भी दो पार्ट किया है, दो पार्ट कौन कौन से हैं तो मैं उसको बताऊंगा, दो पार्ट कौन कौन से। पहले इसको छापो और एरोमेटिक के नीचे दो लाइन बना लेना, उन दोनों पे भी मैं चर्चा करूंगा। इसको एज इट इज छाप लीजिए, और लगे कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए कि भैया हमको दिक्कत है, ये चीज समझ नहीं आई। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको दिक्कत है, समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना फटाफट से, अपन उस पर बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आदर्श। अगर सीधा है तो दैट इज अ एलिफैटिक, अगर वो रिंग में घूम गया तो दैट इज अ साइक्लिक। सिंपल, डजंट मैटर कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, डबल है, ट्रिपल है, कौन सा बॉन्ड है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। राहुल बोल रहा है एलिसाइक्लिक, फिर से बार राहुल, एलिसाइक्लिक में बता रहा हूं, साइक्लिक में ना अपने पास जो कैटेगरी थी उसको ना दो पार्ट में पहले बांटा, एक वो साइकिल जिसमें कोई और एटम आ जाए, एक वो साइकिल जिसमें कोई अदर नहीं आए। ठीक है, जिसमें कोई अदर नहीं आएगा उसको भी फिर दो पार्ट में बांटा, एक एलिसाइक्लिक, एक एरोमेटिक। अब एरोमेटिक आपको बहुत अच्छे से नहीं पता कि एरोमेटिक क्या होता है, तो एलिसाइक्लिक ऐसे समझो, जो एरोमेटिक नहीं है वैसा साइकिल इज नोन एज एलिसाइक्लिक। अब एरोमेटिक समझना जरूरी है ना, इसलिए थोड़ा परेशान नहीं हो, ऐसे समझ लो कि सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी ऐसे साइक्लिक बनेंगे दैट इज एलिसाइक्लिक, इसलिए एक बना के दे दिया। तो एरोमेटिक जो नहीं होगा वो एलिसाइक्लिक होगा। एरोमेटिक सीखेंगे अभी बाद में। होमो मतलब हुआ कोमल, वैसा साइकिल जिसमें सिर्फ कार्बन के ही एटम नहीं हो। नेफ्थलीन, नेफ्थलीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड आदर्श, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, बनाओ फटाफट से। इसमें एरोमेटिक एलिसाइक्लिक में थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा संयम रखना, अभी आपको नहीं पढ़ना। हेलो सर। सर एलिसाइकिल और एरोमेटिक नहीं समझ में आ रहा है, क्या डिफरेंस है? सर एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में आपको दिमाग मारना ही नहीं है, आप इसको एज इट इज बना लीजिए। ठीक है सर? तो सर ये पढ़ना नहीं है? नहीं सर, अभी नहीं पढ़ना आपको, अब आपको बाद में पढ़ना है सर। आप नेक्स्ट आगे के जो चैप्टर्स आएंगे आप उसमें पढ़िएगा। ठीक है सर? ठीक है, गुड। साइक्लिक का मतलब हुआ वैसा साइक्लिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन से बनता हो, कोई दूसरा उसमें हेट्रो एटम नहीं आए, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। अगर वो साइकिल में नहीं आया है तो वो क्या कहलाएगा? होमोसाइक्लिक कहलाएगा या कार्बोसाइक्लिक कहलाएगा। चलो भाई, मैंने हैंड रेज किया, बोलो मृगांक। ऊपर जो बना है ऑक्सीजन में, उसमें ऑक्सीजन है। तो लाइन दे, जोर से बोल। ऊपर जो बनाए हैं उसमें ऑक्सीजन है ना? ऊपर ऑक्सीजन है ना? कौन से वाले ऑक्सीजन है बताओ? हाँ है। तो वो हेट्रो हुआ। हुआ तो चाहते क्या? तू चाहता क्या है? कहाँ गए यारू भाई, कंफ्यूज है बच्चा तू कितना। तो हेट्रो हुआ तो उसमें दिक्कत है। मुझे हैंडरेज कर अनम्यूट कर, ऑक्सीजन है, हेट्रो हुआ, दिक्कत क्या है?
मृगांक अनम्यूट करने के लिए बोल रहा हूं, कहाँ है तू? चलो ठीक है, अच्छा आप कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ठीक है ठीक है। हम हाँ ऋतु मैंने भी अनम्यूट किया, तूने बोला ही नहीं कोई। तो सोनिया बिल्कुल आदर्श, बहुत अच्छे। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा, बार बार बीच से कट जा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, जब नहीं आया तो बता देना मेरे को। ये बोलो ऋतु। सर आपका नहीं आ रहा, बीच बीच में गायब हो जा रहा, कुछ सुन भी नहीं पा रहा, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। जब मैं फिर से स्टार्टिंग से सर रिपीट कर दीजिए प्लीज। एक मिनट रुक जा, मैं फिर से करा दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो। ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में बांटा गया, एसाइक्लिक और साइक्लिक। एसाइक्लिक का मतलब क्या? एसाइक्लिक का मतलब वो हुआ जो सीधे कार्बन कनेक्ट है, जो कि साइकिल में कनेक्टेड नहीं है, जो कि क्लोज चेन नहीं बनाते, जो कि रिंग नहीं बनाते, जो कि घूमे हुए नहीं है, उनको हम बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। जो नहीं है उनको बोलते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड या एलिफेटिक कंपाउंड। जो रिंग टाइप के कोई भी कंपाउंड हुआ, रिंग अगर रिंग बन रहा है तो किस में आ जाएगा? साइक्लिक में आ जाएगा। रिंग बन रहा है तो साइक्लिक में आ जाएगा। अब रिंग बन रहा है तो रिंग भी दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है कि सिर्फ कार्बन का रिंग हो, और एक हो सकता है कि कार्बन के साथ कोई और भी आ जाए। तो सिर्फ कार्बन का रिंग है तो होमोसाइक्लिक, और कार्बन के साथ कोई और भी आ गया तो हेटेरोसाइक्लिक हो गया, ठीक है। अब जो होमोसाइक्लिक है वो भी दो तरीके की संभावनाएं हैं। क्या संभावना है भैया? तो होमोसाइक्लिक भी हो सकता है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अभी आपको ना एरोमेटिक समझ में नहीं आएगा, इसलिए एलिसाइक्लिक भी समझ नहीं आएगा, पर मैं अगर आपको सीधे सीधे बताऊं तो आप ऐसे समझ लो, कोई भी ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं है, ध्यान से सुनो, जो एरोमेटिक नहीं है वो एलिसाइक्लिक कहलाएगा। तो मेरे से यही क्वेश्चन पूछोगे कि एरोमेटिक क्या होता है, तो भैया एरोमेटिक अभी आपको समझ नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसलिए आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि आपको एरोमेटिक अभी फिलहाल समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है एरोमेटिक कंपाउंड्स, कि भैया एरोमेटिक कंपाउंड क्या है। तो भैया हमको पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड अभी हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो उस समय बात करेंगे, इसलिए आप एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक को देख के निश्चिंत रहिए। अब जो ये एरोमेटिक है इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है, इसको भी दो पार्ट बनाए गए हैं, ठीक है। इसको दो पार्ट में बांटा गया, सबने छाप लिया है तो मैं इस पे आगे बात करूंगा, ठीक है। चलो इस एग्जांपल को मैं एज इट इज यहीं रहने देता हूं, और इसको मैं दोबारा से एक बार कॉपी करके इसको मैं अगले पेज में ले जाऊंगा, ठीक है। चलो नहीं जा रहा, छोड़ो, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ठीक है। चलो यार ध्यान दो, तो आपको बस इतना सा करना है कि जहां एरोमेटिक लिखा ना उसके नीचे में ब्रांच बना के लिख लीजिए बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड, बस आपको लिख लेना। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, मैं कितना पार्ट आपको समझ नहीं आएगा मैं उसको साइकिल कर देना, मैं उसको घेर दूंगा कि आपको इतने पार्ट पे माथा पेची करने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए अभी दूर की बात है, अभी आप आगे पढ़ने वाले हैं इनको सब। तो आप एक ही बार में नहीं पढ़ सकते पूरे ऑर्गेनिक में, तो दो क्लास में तुमको ऑर्गेनिक पढ़ना है, दो 11th में भी 12th में भी, और तुम चाह रहे हो कि सारे तरह के कंपाउंड अभी सीख लें, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आपको इस साइकिल में परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप एरोमेटिक को बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड लिख लीजिए, बाकी होते क्या है ये आगे की क्लास में सीख चलेंगे, ठीक है। रोहित कहाँ है? हेलो सर, बोलो। बोल रहे हैं कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में कार्बन के अलावा अगर कोई भी आता है तो मतलब वो हेटेरोसाइक्लिक होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। फिर यहाँ पे साइक्लिक, ये साइक्लिक में भी तो एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, डबल बॉन्ड हो तो वो कैसे होगा? मतलब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या उसमें ए साइक्लिक में तुमको कहीं पे कोई दूसरा आइटम दिखा है कार्बन के अलावे? कार्बन का डबल बॉन्ड वो दिख रहा है ना ऊपर। कहाँ ए साइक्लिक में तुमको डबल बॉन्ड बनाया था भाई? कहाँ बनाया तेरे को? दिखा तो जरा मेरे को। साइक्लिक, अरे साइक्लिक या फिर क्लोज चेन।
इसमें तू बोल कहाँ तेरे को डबल बॉन्ड हो दिख रहा है मेरे भाई, देख तो यही तो बनाया था ये साइकिल। हाँ इसमें नहीं, यहाँ हाँ, पे साइक्लिक और क्लोज साइक्लिक का एग्जांपल लिखे है ना। ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, इसका तो उसमें देखिए, तो उसमें भी तो डबल बॉन्ड आ जा रहा है ना वो। अरे डबल बॉन्ड वो कहाँ बना, अरे एक मिनट रुक जा यार, तूने मेरे को रुक जा तू। अच्छा था, बता तू बोल क्या बोल रहा है। सर यहाँ पे एग्जांपल में किसके एग्जाम्पल में, किसके एग्जाम्पल? ए साइक्लिक, ए साइक्लिक में ठीक है, ए साइक्लिक ये है, अच्छा एली साइक्लिक, सॉरी ए साइक्लिक ये, हाँ ए साइक्लिक एग्जांपल में कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड बनाया है। ओ है, ठीक है। हाँ ये वाला। और फिर यहाँ पे हेटेरो बोले हैं कि अरे मेरे भाई ये हेट्रो जो है ये साइक्लिक के दो पार्ट में बताया हेट्रो, क्या इसका पार्टीशन बताया क्या हेट्रो और होमो? तो उसमें क्यों आ रहा है? अरे क्यों नहीं, तू मुझे एक बात बता, इसको दो पार्ट में मैंने ब्रेक किया, इसको सिंपल छोड़ दिया, तो इसमें सारे क्यों नहीं आएंगे? यानी जो चाहे उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। अरे तू रुक पहले, तू मुझे एक बात बता, इसमें कोई पार्टीशन किया क्या? नहीं। इसमें क्या बोला मैंने कि कार्बन जो सीधे सीधे लगेगा वो क्या कहला जाएगा? एलिफैटिक एसाइक्लिक कहला जाएगा। हो गया, समझ गए। क्या इस, रुक जा पहले, क्या मैंने इसमें ये बात बोली कि भैया इसमें कोई दूसरा हेट्रो एटम नहीं आ सकता, ऐसा कभी बोला? नहीं 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 बोला। क्या इसमें मैं नहीं बोला, मैंने बोला कि इसमें डायरेक्टली हेट्रो एटम का बात नहीं किया, इसमें दो पार्ट किया, एक बोला हेट्रो एटम वाले, एक बिना हेट्रो एटम, वो दो पार्ट किया ही नहीं है। समझ अब गए। डन है, समझ गए, बहुत अच्छे। एक एक और ये सेम डाउट लेके, चलो ठीक है। अंजलि बोलो क्या पूछ रही है, फिर से बोलो। चलो ठीक है। टायोसिन अभी आए कहाँ है बेटा, अभी आएंगे तब ना, देख उसके तुझे ये सीखना पड़ेगा उसमें कि भैया ये नॉन बेंजोनॉइड होता क्या है, ठीक है। अगर तू बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड तू सीख लेगी तब पता चलेगा कि टायोसिन किस कैटेगरी में आएगा। पर हाँ, टायोसिन होता है बेंजेनॉइड, ये ध्यान रखना, मैं बता दे रहा हूं कि दैट इज अ बेंजेनॉइड, लेकिन तुझे नहीं पता भी कि बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड होता क्या है, ठीक है। चल बढ़े आगे, ठीक है। अदर्स जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। अब अपन आते हैं, ये अपने पास स्ट्रक्चर्स हो गए, थोड़ा सा चलो मैं एक आध क्वेश्चन करा देता हूं, मैं तुमसे ऑप्शन देके पूछ लूंगा, मुझे बताओ किस कैटेगरी में तुम इसको रखोगे। एग्जांपल, एक कंपाउंड में तुमको बना के दे रहा हूं, क्या लगता है किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा? मुझे फटाफट से, बहुत आसान सा है यार, बहुत आसान है, इससे चलो ठीक है। ओके, तो फटाफट से लगभग सारी जनता ने सही आंसर दिया कि भाई ये अपने को कि दैट इज द होमोसाइक्लिक कंपाउंड, बिलोंग करेगा। तुमसे ये नहीं पूछा है मैंने कि बेंजोनॉइड है नहीं है, तुमसे ये नहीं पूछा कि एरोमेटिक है नहीं है, नहीं पूछा एलिसाइक्लिक है या नहीं है, ठीक है। तो तुम इसके लिए निश्चिंत रहो, इन तीनों वर्ड्स को हम धीरे धीरे करके आगे पढ़ेंगे, एक ही बार में नहीं पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ठीक है,
तो ये अपने पास कहानी हो गई टाइप्स कि भैया कितने तरह के अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। छाप लो भाई, फटाफट से छापो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है आदर्श, छापो जल्दी, छापो फटाफट से छापो। छाप लिया, चलो ठीक है, बढ़िया। सो ये अपने पास कहानी हो चुकी है कि भैया कितने टाइप के कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक में। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन आने वाले हैं, दैट इज नॉमेनक्लेचर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया, ध्यान रखिएगा जीओसी में, क्योंकि अगर नॉमेनक्लेचर आपको हमेशा दिक्कत होती रहेगी। ठीक है, कि वो कंपाउंड किस कैटेगरी से बिलोंग, हेडिंग डाल रहा हूं नॉमेनक्लेचर, और पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन, अगले क्लास में अपन इसको पढ़ पाएंगे, बट इंट्रोडक्शन दे देता हूं नॉमेनक्लेचर का कि है क्या ये। ठीक है, अब नॉमेनक्लेचर क्यों जरूरत है, क्योंकि भैया ऑर्गेनिक में इतने कंपाउंड है, इसका कोई लिमिट नहीं है। अब तुम सारे कंपाउंड का नाम अगर जो है, जैसे हम अदर कंपाउंड का नाम रखते थे, जैसे हम बोलते थे ये कोई भी एक कंपाउंड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये कुछ भी कोई भी रैंडम सा हम कंपाउंड का नाम रखते थे। अब अगर हो जाए, क्योंकि इतने ज्यादा कंपाउंड है कि आप सबका नाम याद नहीं रख सकते, ध्यान नहीं रख सकते, सो इसमें क्या किया गया, कुछ लॉजिक्स लगा के कंपाउंड्स के नाम लिखने सिखाए गए कि भैया ऐसे लिख लो, कोई भी कंपाउंड स्ट्रक्चर बना कर दे दे, आप इसको ऐसे नाम लिख लीजिए। सो वो लॉजिक बेसिकली हम देखने वाले हैं कि नॉमेनक्लेचर में किस लॉजिक से किस कंपाउंड को हम लिखते हैं। अब ये जो नॉमेनक्लेचर है ना, ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर की कहानी है, जैसे अपने केमिकल बॉन्डिंग की कहानी है। मतलब कि इसमें ऐसा है कि पहले कोई लॉ बताया गया, कोई तरीका बताया गया, फिर थोड़ा मॉडिफाई किया गया, फिर थोड़ा मॉडिफाई किया गया, फिर थोड़ा मॉडिफाई किया गया। लेकिन इसमें अच्छी चीज ये है कि हमको सारे नहीं पढ़ने हैं, हमको जो मेन पढ़ना है, वो मेन हमको जो पढ़ने नॉमेनक्लेचर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर। हमको जो मेन पढ़ना है, दैट इज पढ़ना है IUPAC। इसके अलावे भी दो तरह के नॉमेनक्लेचर इससे पहले बताए गए, उसमें भी कुछ कॉमन चीजें, कुछ बड़े फेमस चीजें हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले IUPAC पढ़ने के बाद। ठीक है, लेकिन उसमें सबका नाम नहीं लिखा जा सकता, उसमें रेस्ट्रिक्शंस है, बिल्कुल जैसे स्ट्रक्चर्स में था, जैसे बॉन्डिंग में था कि भैया VACPR से बढ़िया VBT, VBT से बढ़िया आगे आओगे तो हाइब्रिडाइजेशन, फिर MOT। सेम कहानी यहाँ है। ठीक है, सो यहाँ पे एक तरीका है, दैट इज नोन एज कॉमन नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेम। ठीक है, एक और जो नोमेनक्लेचर है यहां पे, दैट इज नोन एज डिराइव्ड नेम, डिराइव्ड नेम। तो बेसिकली अपने पास जो नोमेनक्लेचर है, वो नोमेनक्लेचर तीन तरह के हैं, कॉमन, डिराइव्ड एंड IUPAC, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज IUPAC। IUPAC होता क्या है, तो फुल फॉर्म आपको इसको आता है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, किसने लिख के भेजा है, वीवो 1915, पता नहीं कौन है जिसने भी हो, बट ठीक है, लिख के भेजा है। तो भैया ये चीज हमको ध्यान रखना है कि हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं, दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है ना, ये खास फॉर्मेट पे बेस्ड है, एक खास तरह का इसका फॉर्मेट है। ठीक है, उस खास तरह के फॉर्मेट को जरा समझने का हम प्रयास करते हैं। तो फटाफट हेडिंग डालेंगे IUPAC, पहले नॉमेनक्लेचर हेडिंग डालो, इसको बनाओ, फिर बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर पे। बनाओ फटाफट से, हेडिंग डालो।
आदर्श बिल्कुल, लेट्स सी, देखते हैं। डन है, चलिए अब श्रेयांश ऐसा थोड़ी है, मान लो तेरे घर का नाम कुछ और होगा, ठीक है, तेरा ऑफिशियल नेम या सब जो मतलब पेपर में जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें अलग नाम होगा। ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है तुझे प्यार से कोई और नाम से ही बुलाता हो, संभावना है ना, प्यार से तो बहुत तरह के नाम चलते हैं, ठीक है, डिपेंड ना, हर किसी का नाम जो है वो अलग अलग तरीके का अलग अलग कंडीशंस में है, ठीक है। लेकिन हाँ, श्रेयांश जो है वो फेमस नेम है, लगभग लोग जानते हैं, लेकिन हो सकता है प्यार से कोई कुछ और, कोई कुछ और, कोई कुछ और बुलाता हो, तो डिपेंड्स, ठीक है। चलो ठीक है, तो मृगंक कह रहा है, नहीं मैं बोल नहीं सकता क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी होगी नॉमेनक्लेचर का, अपन फटाफट से स्टार्ट करते हैं आईयूपीएससी के। भैया आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर क्या कहता है? नहीं नहीं भाई एक्सप्लेन नहीं करो, मैं समझ गया तुम्हारे नाम क्या क्या है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। चलो सो अब अपन हेडिंग डालते हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, फटाफट से हेडिंग डालो और इसके कुछ जो टर्मिनोलॉजीज हैं हम उस पर आज बात कर लेंगे, फिर आगे अपन पढ़ते चलेंगे, ठीक है। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर हेडिंग डालो, फिर इस पे थोड़ा बात करते हैं अपन, ठीक है। अब आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर का कुछ फॉर्मेट है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, किसी फॉर्मेट में इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। कैसा फॉर्मेट है? तो कहता है कि सबसे पहले आप लिखो 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर डैश दो, फिर लिखो आप 1 डैश दो, फिर लिखो रूट नेम। अब समझ में ये कुछ नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहा हूं मैं, जब धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो समझ में आते जाएगा ये सारी चीजें। रूट नेम, फिर डैश दो, फिर आप लिखो इसमें 1 डिग्री सफिक्स, ठीक है, फिर डैश दो, फिर लिखो 2 डिग्री सफिक्स। सो ये एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि हम किस तरह से नॉमेनक्लेचर करते हैं किसी भी कंपाउंड का। अब लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या ही चीज है, ये कौन सा नया कबाड़ है, तो जरा इसका एग्जांपल से समझा देता हूं। 10th क्लास में पढ़े थे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हाइड्रोक्सी, इस तरह के जो वर्ड्स पढ़े थे, इसको बोलते हैं ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है। 1 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब समझो यहाँ पे क्या है, जैसे पढ़ते थे साइक्लो, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, तो जो साइक्लो वर्ड था, एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ सबका लिख दे रहा हूं, क्या एग्जांपल है इसमें, जैसे मिथाइल 1 डिग्री प्रीफिक्स, साइक्लो ये कैसा होगा, अभी आप पढ़ोगे स्पाइरो, साइक्लो, बाईसाइक्लो, ये सारे क्या हो जाएंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स। रूट नेम मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये सब पढ़ते थे ना, ये क्या हो गया तुम्हारे पास 1 डिग्री, सॉरी रूट नेम। 1 डिग्री सफिक्स, एन, इन, आइन, अल्केन के लिए एन, अल्कीन के लिए इन, अल्काइन के लिए आइन, एन की आइन, ठीक है। तो भैया ये क्या हो गया 1 डिग्री सफिक्स। और अपने पास 2 डिग्री सफिक्स, कीटोन के लिए ओन पढ़ते थे, अल्कोहल के लिए ओल पढ़ते थे, ईस्टर के लिए अपने को बोलते थे दैट इज ऐसे पढ़ते थे कि इथाइल इथानोएट, तो O8 लगाते थे हम उसके लिए, ठीक है। तो दैट वो तरह के जितने भी ओल हुए, ओन हुए, अल हुआ, इस तरह के जितने भी सफिक्सेस है इसको हम क्या बोलते हैं 2 डिग्री। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। फॉर्मेट की खासियत क्या है, बिल्कुल साउथ इंडियन नेम के जैसा है ये, उसका नाम, पिताश्री का नाम, गांव का नाम, मोहल्ले का नाम, शहर का नाम, जो अगर मान लो सिटी विटी है, जिला वाले का नाम, स्टेट का नाम, देश का नाम, सब उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस फॉर्मेट का जब आप इससे नाम लिखिएगा तो आपको उस कंपाउंड से रिलेटेड हर चीज पता चल जाएगा, ठीक है। अभी इस फॉर्मेट में सबके अपने अपने रोल्स हैं, सब कैसे कैसे लिखा जाता है हम आगे क्लास में धीरे धीरे देखते जाएंगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्यों आता है, किसके वजह से आता है, मतलब गांव का नाम है, शहर का नाम है, क्या है, 1 डिग्री क्या है, रूट नेम क्या है, ये अपन धीरे धीरे क्लासेस में सीखेंगे, ठीक है। तो फटाफट से इसको लिख लीजिए और यहीं पे आज की सभा को हम विराम लाएंगे और अगले क्लास में फिर इसके आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे। इतना लंबा नेम तो नहीं पढ़े थे 10th में। श्रेयांश इतना लंबा एग्जाम्पल बताता हूं, ध्यान से सुनो श्रेयांश, मैं बोल रहा हूं मिथाइल साइक्लोब्यूटानोल, नाम सुनो, मिथाइल साइक्लोब्यूटानोल, देखो ये पूरा नेम है, ये सारे नेम है उसमें। मिथाइल 1 डिग्री
प्रीफिक्स, मिथाइल 2 डिग्री प्रीफिक्स, साइक्लो 1 डिग्री प्रीफिक्स, पेंट रूट नेम, एन पेंटानोल, तो एन आ रहा है ना, एन 1 डिग्री सफिक्स, ओल 2 डिग्री सफिक्स। पांचों नहीं आ गए ना। बस हमको ये वर्ड्स नहीं बताए जाते थे, हमको सिखा दिया जाता था कि ऐसे लिखो। ठीक है, चलो ठीक है, तो इस फॉर्मेट को लिख लो और आस्था हैंड रेज कर लो, मैं तुम्हें अनम्यूट कर दे रहा हूं और धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, हाँ सर जो उसमें पेन एन इन आइन तीनों होगा। सर कौन कौन से होंगे ये भी पढ़े कहाँ है, मैंने बताया क्या कि 2 डिग्री में कौन कौन होगा। नहीं, आप बोले ना कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तो वो सब सफिक्स में होंगे। बाबू ये एग्जाम्पल लिखा है, इसके पूरे टाइप्स नहीं लिखे, एग्जाम्पल लिखा है, तो अभी सारे होंगे उसमें, एन इन आइन भी होगा। 1 डिग्री 2 डिग्री प्रीफिक्स में मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, 2 डिग्री ब्यूटाइल, 3 डिग्री ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी पेंटाइल, नियोपेंटाइल, सब आएंगे। ठीक है, हाँ गुड, साथ साथ हो जाएगा वो। चलो ठीक है, तो लिख लिया मैसेज। अब अगले क्लास में अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे करके इनके नोमेनक्लेचर के टर्म्स को, हम धीरे धीरे आराम से पढ़ते चले जाएंगे। नहीं, अगर रिंग के बाहर है तो वो होमो में काउंट होगा, हेटेरो में काउंट नहीं होगा। ठीक है, होमोसाइक्लिक होगा। ऑर्गेनिक पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है? ऑर्गेनिक पढ़ने का श्रेय बेस्ट तरीका ये है कि यहाँ पे आप जो थियरी है उसको पढ़ते जाओ, साथ साथ में आप थोड़ा सा आगे के चैप्टर्स में भी अगर पॉसिबल हो तो कम से कम रीडिंग डाल लो। मैं ये नहीं बोला कि चीजें समझ में आ जाएंगी, बट रीडिंग डाल लो। ठीक है, चलो ठीक है।